नमस्कार। तो आपको बोले थे कि बीच बीच में कुछ वीडियो आपको एक्स्ट्रा देंगे जो आपके सिलेबस से ऊपर है। तो पहला वीडियो हम आपको दे रहे हैं कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की संख्या। तो आपको हमने सूत्र दिया था कि 360 बटे थीटा बराबर n, और यदि n सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर n-1। और दूसरा हमने क्या लिया था आपको, 360 बटे थीटा बराबर n यदि n विषम संख्या हो। तो प्रतिबिंब की संख्या n होगा। ये आपके लेवल में हमने आपको दे दिया था। अब आते हैं हम लोग कि ये किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इसको। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से एक 180 डिग्री के कोण पर हो, 180 डिग्री नहीं कहिए, सीधा कहिए इसको, एक दूसरे के समांतर हो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर एक दूसरे के समांतर होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब की संख्या बनेगी, प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनेगी। ये अनंत कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको गौर से समझिएगा। ये दो समतल दर्पण है, इसका यह भाग स्थित है, इसके बीच में कहीं पर वस्तु रखी गई, इससे एक किरण चली, दूसरी किरण इधर भी चली, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद यह लौटेगा और लौटने के बाद ये यहां से
यहाँ पे चला जाएगा, प्रतिबिंब तो बना नहीं। तब क्या करते हैं हम लोग, इसको काल्पनिक तौर पर पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जहां पर यह मिलता हुआ प्रतीत होता है वहीं पर कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारा बन गया। इस चीज को थोड़ा गौर से समझिएगा, बस रे डायग्राम समझ जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग प्रतिबिंब को अनंत पर बोल देते हैं। कि भाई हमने जो समतल दर्पण बनाया था, उस समतल दर्पण में यहाँ पर वस्तु रखी हुई थी, यहाँ से एक किरण चली, इस पर आपतित हुई, दूसरी किरण चली, इस पर आपतित हुई, लौट गई। ये किरण परावर्तित होकर पीछे की ओर चली गई। जब इसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। जितनी दूरी पर ये होगी, यदि ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो यह भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। आपको हमने पिछले वीडियो में समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि वस्तु जितना आगे होगा प्रतिबिंब उसका उतना ही पीछे बनता है। अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर आगे है तो प्रतिबिंब भी इसका 1 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई, मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर हो गई, तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ तक बना, ये भी इसकी भी दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक इसी प्रकार इसमें हम पाएंगे क्या कि जो इसका जो परावर्तित किरण होगा वो कहीं इस प्रकार होगा। अगर इस प्रकार होगा तो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, यह यहां से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये बन गया आपका I2। इस समतल दर्पण से इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, इस साइड बना। अब ये जो है यह एक वस्तु के तरह कार्य करेगा। और कैसा वस्तु, तो आभासी वस्तु। किसके लिए, किसके लिए कार्य करेगा आभासी वस्तु का, तो इस समतल दर्पण के। ये कौन सा समतल दर्पण है, नाम रख देते हैं इसका। इसका नाम X है, इसका नाम Y है। तो I2 जो प्रतिबिंब बना, यह आभासी वस्तु के तरह कार्य करेगा। किसके लिए, Y के लिए। तब अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे की इसकी दूरी को देखिए, ये जो बना है ये 1 सेंटीमीटर पर बना है। ये जो बना है एक, ये जो दर्पण है इसकी दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो वस्तु है इसकी दूरी इस दर्पण से कितनी है, तो इसकी दूरी इस दर्पण से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये, 3 सेंटीमीटर। तो यानी यहां पर जो कहीं प्रतिबिंब आता हुआ दिख रहा होगा वो 3 सेंटीमीटर से आता दिख रहा होगा, I3। अब यहां से इसकी जो दूरी होगी ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है। अगर नहीं समझ पाए तो अब इसको हम इधर लेके आते हैं कि ये जो I1 है यह भी किसका कार्य करेगा, यह भी वस्तु का कार्य करेगा। कैसे वस्तु का, तो आभासी वस्तु का कार्य करेगा। गौर से समझिएगा, अगला स्टेप फिर समझ आ जाएगा। आभासी वस्तु का कार्य करेगा किसके लिए, तो यह किसके आगे में है, दर्पण X के आगे में है। तो यह किसके लिए कार्य करेगा, यह आभासी वस्तु का कार्य इसके लिए करेगा। अगर इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो यहां से इस दर्पण की दूरी को देखिए कितना है,
1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, तीनों को प्लस कर दीजिए तो कितना पूरा होता है? ये 3 सेंटीमीटर पूरा होता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर पूरा होता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण X कहां पर बनाएगा? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा। कहां से 3 सेंटीमीटर? तो दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा। अब इस रे डायग्राम को यहां से इधर कहीं मिला देंगे, इसको डैश डैश देना। ये कहां चला जाएगा? यहां पर आपके, और जब यहां पर आपतित हुआ तब फिर आगे की क्रिया होगी क्या भाई? ये कौन सा इमेज बना? ये I4 बना। अब जब ये परावर्तित होकर वापस लौटेगा इस साइड तो कहां से आता हुआ प्रतीत होगा? कहीं यहां से आता हुआ प्रतीत होगा। इमेज नंबर 5। इसकी दूरी कितनी होगी भाई? इसकी दूरी कितनी होगी? तो गौर से देखिए। तो इसके लिए यह क्या करेगा? यह क्या कहते हैं आपका आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब दूरी को देखिए कितना दूर है ये? तो ये इधर आपका हो गया यहां से 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो प्रतिबिंब अब I5 बनने जा रहा है ये कितनी दूरी पर बनने जा रहा है? ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आपका ये वाला डायग्राम यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा तो इधर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये हो जाएगा I6। तो इधर ये कितना सेंटीमीटर पर बनेगा? तो ये भी 5 सेंटीमीटर पर बनेगा दर्पण से। तो इस तरह से ये लगातार बनते चला जाएगा। अब बनते बनते कितना बनेगा? तो ये अनंत प्रतिबिंब को बनाएगा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो कितने प्रतिबिंब को बनाता है? अनंत प्रतिबिंब को बनाता है। अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? तीव्रता में अंतर होगा। ज्यों ज्यों दर्पण से दूर जाएगा तीव्रता घटेगी। तीव्रता घटेगी तो जो पीछे वाला प्रतिबिंब है वो कम चमकदार होगा, जो नजदीक वाला प्रतिबिंब है वो अधिक चमकदार होगा, और जो दूर वाला प्रतिबिंब है वो अधिक चमकदार होगा। वही घटना इधर भी घटेगी। दूर जा रहा है तीव्रता घटेगी, और जो दूर वाला होगा वो कम चमकदार दिखाई देगा, जो नजदीक वाला होगा वो अधिक चमकदार दिखाई देगा। इस फिगर को हम आपको एक बार पुनः बता रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, इस बार ज्यादा गंदा नहीं करेंगे। ये दो समतल दर्पण है, ये दो समतल दर्पण के बीच में कहीं पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु से चलने वाला प्रकाश की किरण यहां पर आपतित हो रही है, दूसरी किरण यहां पर आपतित हो रही है। आपतित अगर हो रही है तो यह क्या करेगा? यहां से रिटर्न बैक हो जाता है, ये
पार तो नहीं ना करेगा। क्यों नहीं पार करेगा? क्योंकि पीछे कलई किया हुआ है, पीछे कलई किया हुआ है, इधर भी पीछे कलई किया हुआ है। अगर कलई किया हुआ है तो पार नहीं करेगा। तो ये जो किरण है, ये किरण ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? ये किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? तो कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो काल्पनिक रूप से जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये पहला प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। तो दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि यह 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसकी बात खत्म हुई। चलिए इसकी ओर चलते हैं। जब ये यहां पर स्ट्राइक किया, यहां पर आपतित हुआ, तो यहां से ये पार तो नहीं करेगा। क्या होगा? ये भी बैक हो जाएगा, यहां पर जाकर गिरा। तो ये कहां से आ रही? तो क्या करेंगे? इसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जहां पर यह मिलेगा वहां पर उसका दूसरा प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या घटना घटती है? अब I2 यह आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु किसके लिए? तो दर्पण X के लिए, दर्पण X के लिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर पर है, यहां से ये 2 सेंटीमीटर पर है, तो प्रतिबिंब भी कितना दूर पर बनेगा? ये 2 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। चलिए अब क्या बोला कि जो I2 है, ये I2 आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है दर्पण X के लिए। तो आइए, दर्पण X पर जो किरण गई, यही गई ना, यही किरण तो स्ट्राइक हो रही है। अगर ये किरण स्ट्राइक हो रही है तो स्ट्राइक होके ये कहीं इधर चली जाएगी, और इसके ये कहां से आ रही? तो इसको पीछे की ओर काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे। यहां से आ रही है, I3 प्रतिबिंब बन गए। तो कितनी दूरी पर बनेगा? तो जितनी दूरी पर ये था उतनी ही दूरी पर। तो कितना दूरी पर था? 2 और 2 4। तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। जिस दर्पण की बात करेंगे उसी दर्पण से दूरी लेंगे। बात कर रहे हैं X का, तो दूरी लेंगे X से। अब आप इसको भी बढ़ा सकते हो, इसको भी बढ़ा सकते हो। अगर ये यहां पे स्ट्राइक किया है तो स्ट्राइक बैक होगा। कहां से आ रही है? तो ये यहां से आ रही है। किसके लिए? तो यहां पर I3 जो है आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु किसके लिए? तो दर्पण Y के लिए। हम लोग I2 को लिए थे, यहां I1 को लेंगे। ये जो I1 है, यह I1 किसके लिए कार्य करेगा? आपको चिन्ह दिखा रहे हैं। I1 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 I1, ये देखिए ये गया ना। इसके लिए किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का। आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर बनेगा? देख लीजिए, 2 2 4 2 6। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये कितने पे बनेगा? ये 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो इस प्रकार से ये रे डायग्राम आगे बढ़ते चला जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते पता चलेगा कि कितना प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब की संख्या
बराबर अनंत। दूर जैसे जैसे जाएगा तीव्रता घटेगी, तीव्रता घटेगी। हो गया। इधर भी दूर जाएगा तो तीव्रता घटेगी। जो दूर वाला प्रतिबिंब बनेगा वो कम चमकदार होगा, जो नजदीक वाला प्रतिबिंब बनेगा वो अधिक चमकदार होगा। क्या ठीक है। तो ये हुआ आपका दो समतल दर्पण, जब वो एक दूसरे से समांतर हो। और दूसरा समांतर भी हो सकता है। देखें जरा दूसरा समांतर क्या हो सकता है कि भाई ये आपका एक अक्ष है, इस अक्ष पर एक समतल दर्पण ऊपर की ओर है, लेकिन दूसरा समतल दर्पण नीचे की ओर है। क्या यह समांतर नहीं है? यह भी समांतर है, यह भी समांतर है। अगर यह भी समांतर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आपने पहले देखा था कि दो समतल दर्पण एक ही साथ ऊपर में या एक ही साथ नीचे में, दोनों एक दूसरे के समांतर है। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं? एक समतल दर्पण ऊपर है, एक समतल दर्पण नीचे है और दोनों समांतर है। और यहां कहीं पर एक वस्तु रखी गई है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओ। इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? चलिए देखते हैं रे डायग्राम इसका। तो एक किरण इधर चलेगी, इस पर गिरेगी, वापस लौट जाएगी। दूसरी किरण चलेगी, इस पर आपतित होगी, वापस लौट जाएगी। तो वापस जो लौटेगी तो कहीं इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, कहीं इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा I1। और दूसरी किरण इधर चली, इस पर आपतित हुई, बैक हो गया, एक किरण इस पर स्ट्राइक किया, वापस लौट गया। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहीं यहां पर बनेगा। यहां पर कौन बना? I2 बना। अब कहीं जा रहा है क्या? अब तो कहीं दर्पण है ही नहीं। अगर दर्पण नहीं है तो टकराएगी नहीं, टकराएगी नहीं तो प्रतिबिंब उसका नहीं बनेगा। तो इस केस में प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब की संख्या बराबर 2। गौर से देखिएगा, एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। यहां पर एक वस्तु है, एक किरण चली, इस समतल दर्पण से टकराई, समतल दर्पण X से टकराई और परावर्तित होकर वापस लौट गया। दूसरी किरण ये चली है, यहां पर टकराई है, टकराने के बाद उधर चली गई। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब इस परावर्तित किरण को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। दूसरी ओर देखते हैं, एक किरण इधर चली, समतल दर्पण Y से टकराई और वापस लौट गई। फिर दूसरी किरण चली, यहां पर टकराई और इधर चली आई। इधर चली आई तो इस परावर्तित किरण को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाए, कहां पर बन गया प्रतिबिंब? यहां पर बन गया। अब जो आगे है, आगे अगर समतल दर्पण होता तब ना टकराता, तब ना वापस आता। समतल दर्पण है ही नहीं, समतल दर्पण है ही नहीं। अगर नहीं है तो टकराएगी नहीं, तो कितना प्रतिबिंब बना? हमारे पास मात्र 2 प्रतिबिंब। तो ऐसे समतल दर्पण अगर होंगे तो इसमें कितनी प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी? इसमें 2 प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब 2 समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण
एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और इसके मध्य में कहीं पर वस्तु स्थित है, ओ मध्य में स्थित है, तो इधर भी 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री। आपको बोला कि प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए आपने तुरंत क्या किया, 360 बटे थीटा किया। 360 बटे थीटा में 360 बटे थीटा का मान 90 डिग्री था, आपने इसको कट किया, 9 चौक 36, 4 ये सम संख्या है, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 4 घटा 1 बराबर 3। बिल्कुल सही है भाई। अब आपको कह देता कि दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, लेकिन वस्तु जो है दर्पण Y से 30 डिग्री के कोण पर और दर्पण X से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। कहेगा प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो आप फिर कहेंगे वही बात सर कि सर आप ही तो सिखाए थे 360 बटे थीटा। 360 बटे वही बात 90 है, 9 चौक 36, 4 घटा 1 बराबर 3। इसी को हम सिखाना चाह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा घटना घटेगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए अगले पेज में आते हैं। तो पहला केस हमने क्या लिया था कि कोण तो 90 डिग्री था ही, लेकिन दोनों मध्य में था, इधर 45 डिग्री था और इधर भी 45 डिग्री था। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इधर ही 45 डिग्री पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा और इसका प्रतिबिंब इधर 45 डिग्री पर कहीं बन जाएगा। इस तरह से तो हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मेथड से बनाते हैं। चलिए आइए, ये मेथड है कोना कोनी वाला कि भाई 45 डिग्री पर एक तरफ, 45 डिग्री पर एक तरफ, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़िए और यहां पर लिखिए कितना हुआ, 9 4 13, 135 डिग्री। उसी तरह इन दोनों को जोड़िए और कहां पर लिखेंगे, यहां पर कितना हुआ, 135 डिग्री। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कितना डिग्री का कोण था, ये 90 डिग्री का कोण था। अब क्या किए थे, इन दोनों को जोड़े थे, यहां पर लिखे थे, तो इन दोनों को जोड़िए, 5 9 3 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 225 डिग्री। इधर भी आ गया 225 डिग्री। तो पहला चीज जानिए कि हमें 179 डिग्री तक ही जाना है।
180 डिग्री या उससे बड़ा नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये बात अगर करते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ गया, हमें दिखाई पड़ गया एक 225 डिग्री जो बड़ा है 180 डिग्री। इधर भी आया 225 डिग्री, ये भी बड़ा है 180 डिग्री से। इसका मतलब इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। तो लेंगे किसको, तो ऊपर वाले को। ये पहला इमेज बना, ये दूसरा इमेज बना, ये तीसरा इमेज बना, ये चौथा इमेज बना। तो कुल कितने इमेज बने, कुल 4 इमेज बने। कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। n बराबर 4। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ लिए। तो भाई अब एक चीज और बता रहे हैं कि गौर से आप इस पोर्शन को देखिएगा, इमेज 3 और इमेज 4। आप गौर से देखिए, इमेज नंबर 3 कितने पे बन रहा है, 135 डिग्री पे बन रहा है। इमेज नंबर 4 कितने पे बन रहा है, 135 डिग्री पे बन रहा है। कहीं दोनों एक ही जगह तो नहीं बन रहा है। 135 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण। चलिए तो इसको ट्राई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़कर देखते हैं क्या 360 पूरा हो जाता है। अगर 360 पूरा होगा तो एक वृत्त पूरा हो जाएगा। देखते हैं जरा क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। आपको वहां गुना का चिन्ह लगता होगा ना, चलिए इसको मिटा के हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या 360 पूरा होता है, अगर जोड़ 360 डिग्री पूरा हो जाता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब 4 और 5 एक ही स्थान पर है। चलिए जोड़ के देखते हैं। तो 135 जोड़ 135 और जोड़ 90, 5 5 10, बाकी 1 6 10 6 14 3 3 6 9 6 15 116 6, बाकी 1 1 1 2 1 3 360 डिग्री पूरा हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 और 4 एक ही स्थान पर है। तब कितना प्रतिबिंब बना, आपका 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 3 के ऊपर 4 बनेगा। तो कुल प्रतिबिंब कितना हो गया, 1 2 और 3। कुल प्रतिबिंब कितना हुआ, ये 4 नहीं होगा, कितना होगा, 3 होगा। तो आप तो बोलेंगे कि सर तो आप तो पहले भी पूरा किए थे कि थीटा बटे 360 बटे थीटा, तो 90 9 चौक 36, 4 घटा 1 बराबर 3। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं। अब आपका एक केस है कि है तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर, लेकिन कहीं एक 60 डिग्री के कोण पर है
दूसरा 30 डिग्री के कोण पर है। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, एक 70 डिग्री के कोण पर है और एक 20 डिग्री के कोण पर। ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको बना। एक 30 पे है और एक 60 पे है। ये 90 डिग्री पे, तो 9 6 15, ये 150 डिग्री पे है। 120, ये 90 डिग्री पे है। ये दोनों 90 डिग्री है। 120 और 90 210 डिग्री, और 150 और 90 0 9 6 15 5, बाकी 1 1 1 2 250 डिग्री। भाई ये क्या है? ये बड़ा है 180 डिग्री से, तो नहीं बनेगा। ये भी बड़ा है 180 डिग्री से, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कौन कौन बना आपका? पहला बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना। अब इसको जोड़ के देखिए तो क्या 360 तो नहीं पूरा हो रहा है? तो जोड़ के देख लेते, अगर 360 पूरा होगा तो 4 और 3 एक ही पर होगा, अगर नहीं पूरा होता है तो अलग अलग होगा। जोड़ के देख लेते हैं इसको। 150, 120 और 90, 9 2 11 5 16 6, बाकी 1 1 2 1 3 जी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तीनों जो हैं, इसका योगफल 360 डिग्री पूरा हो जाता है। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है? इसका इमेज कैसे कैसे बन रहा है? 1 बन रहा है एकदम बिल्कुल सही, 2 बन रहा है बिल्कुल सही, 3 बन रहा है, लेकिन 3 के ऊपर ही 4 बन रहा है। तो n का मान कितना हो गया? 1 2 3, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। उसको बना के देखते हैं। हम बना इसलिए रहे हैं ताकि आप इसको बनाने के लिए सीख जाए, इसीलिए हम बना रहे हैं। देखते हैं, एक तरफ 20 है, एक तरफ 70 है। ये बीच में कितना डिग्री कोण है? 70 20 90 डिग्री का कोण है। चलिए इन दोनों को जोड़ के यहां पर लिखेंगे 90 और 20 110, और इन दोनों को जोड़ के यहां पर लिखेंगे 9 7 16 160। आते हैं यहां पे, ये जो यहां पर कौन होगा वही यहां पर कौन होगा, ये 90 डिग्री। अब जोड़िए 9 6 15 250 और 110 90 200। भाई ये भी बड़ा है 180 से, और ये भी बड़ा है 180 से। इसका मतलब ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। तो बन क्या रहा है? नंबर 1 बन रहा है, नंबर 2 बन रहा है, नंबर 3 बन रहा है, नंबर 4 बन रहा है। अब तुरंत चेक कर लेते हैं उसको, किसको? इसको चेक कर लेते हैं, 3 और 4 जोड़ के देख लीजिए। इसको जोड़ेंगे, कितना हुआ? 200। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हुआ? 200 1 300 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भाई 1 बन रहा है, 2 भी क्लीन बन रहा है, 3 बन रहा है, लेकिन 3 के ऊपर 4 बन रहा है। तो कौन कौन बन गया आपका प्रतिबिंब?
1 बना, 2 बना और 3 बना। n का मान कितना हो गया? 3। यही आपका आंसर होगा। ये कौन सी स्थिति में? ये सम वाली स्थिति में। थीटा 360 डिग्री बटे थीटा बराबर n। कब? जब ये सम हो, तब n-1। ये किसी भी स्थिति में संभव है, चाहे वो मध्य में हो, चाहे मध्य से अलग हो, या किसी भी स्थिति में संभव है कि हमारा यह सूत्र जो है, यह सूत्र सही है। आप जो भी मन होगा, अब अगर सम आएगा फट से n-1 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा आपको मैंने दिखा दिया। अगर आपको नहीं समझ आएगा फिर से आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, हम दोबारा समझा देंगे। आते हैं अब विषम वाले में। तो विषम वाले में यदि थीटा का मान 120 डिग्री हो, यानी दो दर्पण है, दो दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर झुकी है, और एक वस्तु जो है वह वस्तु दोनों के बीचों बीच है। इधर भी 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री, दोनों के बीचों बीच स्थित है। अगर ये दोनों के बीचों बीच स्थित है तो आपको क्या सूत्र बताया गया था भाई? 360 बटे थीटा कर दो। 120 आया, कट कर दो। 3 आया, ये कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो n का मान 3 आंसर हो गया। इसी को हम लोग को चेक करना है कि क्या हमने ये सही बनाया कि गलत बनाया। सही है कि ये गलत है? चलिए चेक करके देख लेते हैं। चलिए भाई, इधर 60 डिग्री और इधर 60 डिग्री, ये कितना है? 120 डिग्री। जोड़िए 120 डिग्री, इधर जोड़िए, सॉरी 180 डिग्री। 60 20 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ, नहीं बनेगा प्रतिबिंब। अब इधर आते हैं, 60 20 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ, नहीं बनेगा प्रतिबिंब। तो कितना प्रतिबिंब बना? 1 बना, 2 बना। n का मान कितना? n का मान 2। आप कह रहे थे 3, n का मान 2। गौर से देखिए कि अगर दो दर्पण एक दूसरे से वैसे कोण पर झुकी हो जहां पर n का मान विषम आ रहा है। n का मान क्या आ रहा है? n का मान विषम आ रहा है। तो वो कोण क्या मिला हमको? 120 डिग्री। और वस्तु दोनों के मध्य में कहीं रखी गई हो तो n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर n-1 बराबर आ जाएगा। इसको यहां ना लिखें, नहीं लिखते हैं। n-1 हो जाएगा इसका प्रतिबिंब की संख्या। कब? जब दोनों एक दूसरे के, जब वस्तु दोनों दर्पण के मध्य में हो और n का मान विषम आ रहा हो तब। अब इसको दूसरे में चेक करके देखते हैं भाई। है तो 120 पर झुका हुआ, लेकिन एक तरफ है यहां पर वस्तु है, एक तरफ है आपका 90 डिग्री का कोण और एक तरफ है आपका
30 डिग्री का कोण। अब क्या ये मध्य में है? ये वस्तु मध्य में नहीं है, वस्तु मध्य में नहीं है। यहां पर क्या था? वस्तु मध्य में था, लेकिन यहां वस्तु मध्य में नहीं है। देखते हैं क्या घटना घटती है भाई। चलिए, एक तरफ 30 डिग्री, एक तरफ कितना है भाई? 90 डिग्री। एक तरफ 90 डिग्री, झुका हुआ है 120 डिग्री पर। 120, 30, 150 और 90 और 120 कितना हो गया? 210। चलिए, ये तो स्टॉप हो गया यहीं पे, यहां से आगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। लेकिन यहां देखिए, एक प्रतिबिंब बना, 2 प्रतिबिंब बना, 3 प्रतिबिंब बना। इस स्थिति में आपका सूत्र ये सही है, लेकिन इस स्थिति में आपका सूत्र सही नहीं है। हम इसी चीज को आपको समझाना चाह रहे थे। इस चीज को आप समझिए कि जब n का मान विषम आता है और वस्तु कहीं मध्य में नहीं है, कहीं इर्द गिर्द है, तब n बराबर विषम संख्या सही है। n बराबर विषम संख्या सही है। और यदि मध्य में है तो n बराबर विषम संख्या नहीं होके n बराबर n-1 होगा, वो उसका प्रतिबिंब की संख्या कहलाएगा। ये आपके लेवल से एक लेवल अप था, लेकिन हमने आपको कहा था कि आपको हम बताएंगे। हमने आपको समतलवाद दर्पण के बारे में बताया। अब आप इससे किसी भी समतल दर्पण में किसी कोण पर झुका हुआ हो, इस मेथड से आप प्रतिबिंबों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक लेवल अप हो जाइए, बेसिक फिजिक्स से अप चले जाइए। धन्यवाद।